एक बात बताइएगा, हर आदमी इस सवाल का जवाब मांग रहा है कि जब सबको लागू हुआ था कि सब लोग भारत छोड़ के जाएं, जितने भी पाकिस्तान के और जितने भी दूसरे देशों के आए हुए हैं वीज़ा के साथ, सबका वीज़ा रद्द करके सबको भेजा गया, तो सीमा इधर क्यों नहीं? कानून तो सबके लिए बराबर होने चाहिए भाई। एक के लिए कानून कुछ और, एक के लिए कानून कुछ और, ये तो बहुत बड़ी बात है। और जब ऐसा कुछ होता है तो भैया सवाल उठते हैं और सबको जवाब चाहिए भी। तो आखिरकार सीमा इधर क्यों नहीं? सीमा हैदर को एपी सिंह ने इतना सपोर्ट करके क्यों रोका? और एपी सिंह कोई सरकार तो है नहीं, हमारे भारत सरकार तो है नहीं। क्या सरकार को पता नहीं है कि सीमा हैदर नाम की एक बीमारी आई है 4 बच्चे लेके, वो अभी तक भारत में है? सब कुछ पता है हमारी सरकार को। गुलाम हैदर रोता है, चिल्लाता है 4 बच्चों के लिए, आए दिन उसकी वीडियो आती है, कभी कभी वो दो दो वीडियो डाल देता है, कभी रोता है। अरे आदमी कोई रोज थोड़ी ना रोएगा, बच्चों के लिए 1 दिन रोएगा, 2 दिन रोएगा, रोज थोड़ी ना रोएगा। अब तुम लोगों को लग रहा है कि नहीं, सीमा तो भारत की हो गई, सीमा को तो हम नागरिकता दिला के रहेंगे, सीमा को तो हम यहीं रखेंगे, सीमा इधर की तो डोली आई है। तुम लाए थे डोली? तुम गए थे लेके बारात? जो तुम कहते हो कि सीमा इधर की तो डोली आई है? ये तो मैंने डोली मंगवाई है, नहीं तो गोलियां आती थी। इसके मतलब तुम्हारी बहुत बड़ी साजिश है कि तुमने डोली मंगवाई है और वहाँ से गोलियां मंगा। और ऐसी मतलब न्यूज में देखती हूँ मैं, ऐसे एपी सिंह भाषण देते, ऐसे वाक्य बोलते हैं, सच्ची बताऊँ सुनने के लायक नहीं होते। कहते हैं अब तो आना जाना बंद हो गया, नहीं तो ऐसी 70 सीमा ले आता। आना जाना बंद हो गया है पाकिस्तान भारत का, नहीं तो अभी ऐसी 70 सीमा और ले आता। और क्या करते 70 सीमा का? और फिर 70 बेटियां हमारी कहाँ जाती? भाई ये बंदा वकील, इसको किसने बना दिया? मेरे को कुछ नहीं समझ में आता कि वकील हो के ऐसी घटिया बात, वाहियात बात, जो गाय खाने वाली महिला, बकरा तोड़ने वाली महिला, अल्लाह हुक्मर करने वाली महिला, हलाला करवाने वाली महिला, 4 पति रखने वाली महिला, वो उसको ये बहन बना के बैठे हैं। महिला केक काटती है, 5 केक काटती है, हमारे भारत में कुछ ना कुछ घटना हो जाती है। ये सीमा हैदर हमारे भारत के लिए इतनी बड़ी नसेंदी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि सीमा हैदर ने क्रैक करवा दिया, जहाज गिरवा दिया, इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई। ये कोई तो टोटका करती है भाई, कोई तो ये टोटका करती है। ये 100% श्योर है। जब भी सीमा हैदर कोई खुशियाँ मनाती है तब तब हमारे भारत पे विपत्ति आ जाती है। तो सीमा हैदर क्यों नहीं? जब सीमा हैदर तुम्हारी बहन है तो कभी जीजा को भी बुला लो, गुलाम हैदर को भी बुला लो, वो भी तो तुम्हारा जीजा है। लप्पू के साथ तो अलीगल तरीके से वो रह रही है, जीजा तो गुलाम हैदर ही है। गुलाम हैदर को आखिरकार इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा भाई? क्यों नहीं मिल रहा? हो सकता है उसको वीज़ा नहीं मिला हो सकता है इसलिए वो नहीं आ पाया है, और उसके पास कुछ कागज नहीं थे, एक तो वो पढ़ा लिखा कम। तो ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है, अन्याय है। जब हमारे भारत ने कह दिया था कि जो भी घुसपैठी आए हैं, जितने बांग्लादेश के सब घुसपैठी थे, सबकी झुग्गी झोपड़ी दिल्ली में जितने रहते थे सबकी तोड़ी गई हैं, सबको डिपोर्ट कर दिया गया है। जो 20 साल 25 साल से भी रह रहे थे उनको भी डिपोर्ट कर दिया गया। फिर सीमा हैदर क्यों नहीं? तो सवाल उठ रहे हैं सरकार पे, और उठने भी चाहिए। आज मैं भी सरकार से पूछना चाहूँगी कि सीमा हैदर आखिरकार क्यों नहीं गई पाकिस्तान? सीमा हैदर को क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया? सीमा हैदर 4 बच्चों को लेकर भारत में क्यों रह रही है? हमारा भारत क्या वो धर्मशाला है? कोई भी आओ और रह जाओ, आके 4 बच्चे उठा के ले आओ, 5 बच्चे उठा के ले आओ। अब कौन कौन इसके साथ आया भगोड़ी का साथ? जो महिला घुसपैठी है, अलीगल तरीके से आई हुई है, कोई वीज़ा नहीं, 4 नकली पासपोर्ट लाई है, किसी में एज 22 साल की, किसी में 27 साल की, किसी में एज 35 साल की, किसी में 37 साल की। तो क्या है ये? सरकार क्यों आंखों पे पट्टी बांध रखी है? आखिरकार सीमा किस मकसद से आई है? क्या मकसद है सीमा हैदर का? क्या हमारी सरकार सब कुछ जानती है और फिर भी पट्टी बांध के बैठी है? तो देखो, सीमा भगाओ देश बचाओ, सबका नारा यही है कि सीमा को कोई भी नहीं पसंद करता है। पर एपी सिंह महोदय हैं जो अपने बच्चों को तो तलाक दे के घर से भगा दिया। एपी सिंह महोदय ने अपने बच्चों को तलाक दे के घर से भगा दिया है, अपनी माँ के साथ रह रहे हैं और सीमा हैदर के आगे पीछे घूमते हैं, मेरी बहन सीमा, मेरी चहेती सीमा। और जिन बच्चों को ये भांजे 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 करते, वो बच्चे इनको बिल्कुल भाव नहीं देते। आज बहुत बड़ी बात करने वाली हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी नहीं स्किप कीजिएगा, वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा, तभी कुछ समझ में आएगा। आप लोगों ने देखा होगा इतनी सारी वीडियो आती हैं जिसमें ये चारों बच्चों को उठा के लाते हैं और उसे कहते हैं ये मेरे भांजे, मैं अच्छा मामा, चंदा मामा, बेस्ट मामा, सुपर मामा। और वो बच्चों का रिएक्शन देखा कैसा होता है?
मतलब बच्चे इनको देखना तक नहीं पसंद करते, सुनना भी नहीं पसंद करते, कोई प्यार नहीं। इनको पता है मेरा मामा पाकिस्तान में है, मेरा जो रिश्तेदार है, मेरा जो देश है वो पाकिस्तान है, मेरे जो फादर हैं वो गुलाम हैदर हैं। आपको एक मैंने वीडियो सुनाई थी, दिखाई भी थी, उस वीडियो को लेकर मैं एक वीडियो और बनाऊंगी। ये सच्चाई है कि गुलाम हैदर के बच्चे रोते हैं और अकेले में जाके रघुपुरा के लोगों से बात करते हैं कि मुझे मेरे फादर से कभी बात ही नहीं कराई गई, कभी इसको पापा बता दिया गया, कभी उसको पापा बता दिया गया। मैं पाकिस्तान में जब रहता था तो मैं जफर को पापा बोलता हूँ, और जब मैं यहाँ आया हूँ तो मैं सचिन को अपने पापा बोलता हूँ। तो ये बहुत बड़ी बात है। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, सीमा को डरते हैं, सचिन को डरते हैं, दूसरे देश में हैं बच्चे, और क्या बोलेंगे। जैसे लोग कहते हैं कि बच्चों की रिकॉर्डिंग, अब बच्चे रिकॉर्डिंग करवा दूँ, बच्चों की चोट मरवा दूँ, बच्चों की पिटाई लगवा दूँ। अभी मैं कहो तो मैं अभी फ़ोन करूँगी कि वहाँ से रिकॉर्डिंग आ जाएगी उठ के। क्या गुलाम हैदर का हक नहीं है अपने बच्चे मांगने का, अपने बच्चों के लिए किसी को उल्टा बुरा बोलने का? सब कुछ उसका हक है। क्योंकि अगर मेरे भारत के बच्चे किसी के घर में होते और कोई महिला भाग के किसी अड़ोस पड़ोस में चली गई होती ना, तो अब तक पता नहीं क्या से क्या हो जाता। क्या आपके बच्चे अगर भाग जाएंगे, कोई मे भी लेके भाग जाएगी, क्या आप भरोसा कर लोगे? आप रह लोगे क्या? अपने बच्चों को याद नहीं करोगे? तो वही हाल गुलाम हैदर का है। गुलाम हैदर ने बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहा और अपने बच्चों की मांग कर रहा है, तो भैया हम तो दिल से उसके साथ हैं, सपोर्ट करती हूँ फुल। मैं तुम्हें क्या लगता है मैं एपी सिंह को सपोर्ट करूँगी? एपी सिंह कौन है? एपी सिंह तो कभी न्याय का काम ही नहीं करते, मुकदमे भी वैसे वैसे उल्टे सीधे पकड़ते। तो भैया हमें फुल सपोर्ट है गुलाम हैदर को। गुलाम हैदर को बच्चे मिलने चाहिए। सीमा हैदर भगोड़ी को भी लात मार के यहाँ से भगाना चाहिए पाकिस्तान, क्योंकि उसका घर, उसका देश सब पाकिस्तान है। जब भी कभी आती कहेगी मेरे देश की रक्षा करना, तो भारत की रक्षा बोलना, तब मैं मानूँ ना तू भारत के लिए जी रही। अरे झूठी महिला जो 36 कसम करके आई हो पाकिस्तान से यहाँ, और यहाँ भी 36 बना रही हो। अभी भी उसकी 16 साल की उम्र हो रही है। अब हम सीमा हैदर की हम तारीफ करेंगे, सीमा हैदर को बढ़ावा देंगे। सीमा हैदर के नक्शे कदम पे तो चल रही है हमारे भारत की बहनें बेटियां, तभी तो रोज कत्ल हो रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं अपने पतियों का। तो भाई हम नहीं चाहते कि ऐसा हमारे देश में कुछ भी हो, क्योंकि सीमा जब से आई है हमारे भारत में 4 बच्चों की माँ भग रही, 2 बच्चों की माँ भग रही, 3 बच्चों की माँ भग रही, रोड पे बच्चे छोड़ के भग रही हैं, क्योंकि सीमा हैदर को तुमने सेलिब्रिटी बना दिया। इस वजह से सीमा भगाओ देश बचाओ। सीमा क्या है? पाकिस्तानी महिला है, गाय खाने वाली महिला है, गुलाम हैदर की बीवी है। सीमा गुलाम हैदर है और रहेगी। हम कहते हैं, मैं तो कहती हूँ कभी एपी सिंह हमारे सामने आए और कहें कि सीमा गुलाम हैदर ने सीमा मीना कहो। किसी की बाप की दम नहीं है जो मुझसे कहलवा दे। सीमा गुलाम हैदर थी, गुलाम हैदर है और रहेगी। किसकी सीमा मीना? अरे वो तो अलीगल तरीके से रह रही है, अवैध तरीके से रह रही, सचिन लप्पू की रखेल बन के। वो कोई सचिन की पत्नी है? जब तक पहले पति से तलाक नहीं हो गई तो दूसरे की पत्नी कैसे बन जाएगी? ना पत्नी है इसकी सचिन लप्पू की, ना होगी। और ये पत्नी है जो गुलाम हैदर की है, गुलाम हैदर की ही रहेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, शुभ रात्रि। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट अपडेट।